आज की क्लास में हम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल टूल सीख रहे हैं जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का इस्तेमाल करते हुए आप पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे भी इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं। अब पर्सपेक्टिव ग्रिड में जो लफ्ज़ पर्सपेक्टिव है, इसका क्या मतलब होता है? आसान अल्फाज में उर्दू ज़ुबान में पर्सपेक्टिव कहते हैं हम नुक्ता नज़र को। नुक्ता नज़र से मुराद है देखने का अंदाज़। मिसाल के तौर पे एक चेयर मौजूद है, 3 अफराद उस चेयर को देख रहे हैं। एक शख्स ठहरा हुआ है, एक बैठा हुआ है और एक ज़मीन पर लेटा हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या तीनों अफराद को चेयर एक जैसी नज़र आ रही होगी? नहीं, तीनों को अलग तरीके से नज़र आ रही होगी। अब इस बात को एक सादा एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। आप रोड पर ठहरे हुए हैं और 1 किलोमीटर दूर तक आप देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर एक बस आपकी तरफ आ रही है। अभी वो आपसे 1 किलोमीटर के फासले पर है। जैसे जैसे बस आपके करीब आती जा रही होगी, बस का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा फील हो रहा होगा। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब 1 किलोमीटर दूर बस थी, उस वक्त जो उसका साइज़ था, बस आपके करीब आने पर क्या उसका साइज़ सेम होगा? आपका जवाब होगा नहीं। अब क्या बस का साइज़ पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। तो पहले जब आपका फासला बस से 1 किलोमीटर दूर था, तो आपका पर्सपेक्टिव और था। जब बस आपसे करीब आ गई तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ें अलग तरीके से नज़र आती हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे चाँद का साइज़ मेजर करके बताइए अपनी फिंगर से। आप अगर अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हुए चाँद का साइज़ मेजर करेंगे तो आपको चाँद इतना सा ही नज़र आएगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या चाँद का साइज़ इतना है? आप कहेंगे नहीं। तो इतना छोटा क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि पर्सपेक्टिव, जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं वो जैसे जैसे दूर होती जाती हैं वो छोटी होती जाती हैं। तो चाँद का फासला हमसे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हमें छोटा नज़र। इतनी सारी डिस्कशन करने का मकसद क्या है? क्योंकि मुझे आपको पर्सपेक्टिव की टाइप्स बतानी है। 3 तरह का पर्सपेक्टिव होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, 2 पॉइंट में 2 होते हैं, 3 पॉइंट में 3 होते हैं। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है? वैनिश लफ्ज़ का मतलब होता है गायब होना। तो वैनिशिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमें नज़र आना बंद हो जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली पता नहीं चल रहे होते। फॉर एग्जांपल, आप दूर तक देख पा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर नहीं समझ आ रही होंगी कि यहाँ पर क्या है, या नज़र आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। अब ये जो 1 पॉइंट आप पर्सपेक्टिव की इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट है। मतलब ये वाला, ये इसका वैनिशिंग पॉइंट है। अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो आपको नज़र नहीं आएगा कि इधर क्या चीज़ है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं। एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर है इस तरफ, और एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पर है। मतलब कि अगर ये इलस्ट्रेशन कंटिन्यू होती तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। इसी तरह ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट हैं। एक वैनिशिंग पॉइंट इस तरफ है, एक वैनिशिंग पॉइंट इस तरफ है और एक वैनिशिंग पॉइंट इस तरफ होता है, नीचे की तरफ। अभी तो आपको वैनिशिंग पॉइंट का एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो रहा होगा। जब हम ग्रिड पर जाएंगे यानी टूल का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त वहाँ पर पॉइंट्स मौजूद होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि वैनिशिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं।